हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस बनाता था, बट फिलहाल 1 महीने से मैंने बंद रखा था और ये आप सब देख सकते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कहाँ पे चले गए, क्या हुआ। तो ऐसा है कि महाकुंभ चल रहा था और मैं बेसिकली हॉस्पिटैलिटी में बिजी था। आप ही में से कुछ लोग, मेरे क्लाइंट या फिर मेरे स्टूडेंट जो आते थे, मुझे कॉल करते थे, तो उनको हेल्प और सपोर्ट करने के लिए मैं एक्टिव रहता था। महाकुंभ में काफ़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा उसका हो गया, अभी भी बाकी है। जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, अभी भी 26 तारीख तक चलेगा। तो मैं इस पूरे फंक्शन में, कुछ फैमिली फंक्शंस भी बीच में थे, प्लस घर पे मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, जिसकी वजह से मैं जो है बेसिकली आप लोगों के लिए टाइम नहीं दे पाया। बट कुछ दिनों में जब मैं फ्री हुआ पिछले कुछ दिनों में, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे फिर से मैं एक्टिव हो गया और मैंने आप लोगों को अपडेट देना शुरू किया। देन उसके बाद मैंने एक पोल किया था कि पोल में भैया ये था, मैंने पूछा कि क्या मैं फिर से प्री मार्केट के वीडियोस बनाना शुरू करूं। तो आप लोगों में से 96% लोगों ने, जो भी हैं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर्स क्या है, बट जो भी हैं, अगर 10 आदमी भी या फिर 10 स्टॉकियन भी मेरी ये मतलब ये चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं और वो देखना चाहता है, तो मैं 10 लोगों के लिए भी काम करूंगा। मेरा ऐसा मोटिव रहता है। तो 96% लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आप मतलब फिर से बनाना शुरू करो। तो देन मैंने स्टार्ट कर दिया। ये वीकेंड है, सैटरडे और संडे। देन मंडे के लिए हम सब ये वीडियो बना रहे हैं, मंडे को हम यूज़ करेंगे इसको। ओके, 4% लोगों ने मना किया। अब आई थिंक हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है, तो हम इसको इग्नोर करके पॉजिटिव साइड में चलेंगे और फिर आगे हम उसको बढ़ते हैं। ओके, सो वंस अगेन शुरू होने वाला है जो हमारा प्री मार्केट की प्लानिंग होती है। अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, उन सब की हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। लेवल्स में देता हूँ और आपको पता है मेरे जो लेवल्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करते हैं और इसमें कोई भी सब्जेक्टिवनेस नहीं होती, मतलब कि ये होगा वैसा होगा, नो। ये लेवल है, ये साइकोलॉजी है, ऐसे काम करना है, बस बात खत्म। तो सिंपल शॉर्टकट समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मार्केट में हुआ, ताकि आपकी लर्निंग भी बनती जाए। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सिंपली मंडे को किस तरीके से काम किया जा सकता है, कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ओके, बट एक छोटी सी अपडेट और देना चाहूँगा आपको। मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, आप सबको पता है। अगली बैच 20 फरवरी, जो कि अभी बस 4-5 दिन बाकी हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, पहले से भी चालू था, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ की फ़ीस है, बहुत ही कम फीस में आपसे लेता हूँ और बहुत ज़्यादा आपको सिखाता हूँ। टोटल 25 से 30 दिन का टाइम रखता है। ओके, जिसमें हम 25 क्लासेस समथिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद 20+ रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, जो कि आपकी अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होती हैं। और इसमें बेसिक से एडवांस तक का फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सब सिखाया जाता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या हैं उसको सिखाया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, प्लस लाइफ टाइम मेंटरशिप सपोर्ट। मेंटरशिप सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखो आज के समय में क्या होता है कि हर कोई अपना कोर्स चला रहा है, दे रहा है, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, बट कोर्स करने के बाद आप लोगों को जो लाइव मार्केट में क्वेरीज आएंगी वो कौन सॉल्व करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बाकी लोगों की तरह हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लाइफ टाइम आपने एक बार सिस्टम से जुड़े तो आप लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। प्लस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा की एनालिसिस, जिसमें हम वॉल्यूम और डिलीवरी प्लस ओपन इंटरेस्ट, इसके एनालिसिस करना सिखाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये पूरा सब कुछ सिर्फ 5000 रुपीज़ में है। एक बेनिफिट और है, आपने फरवरी बैच ज्वाइन किया, आपने सीखा समझा, आपको लगता है कि नहीं और सीखना है, तो आप उसके बाद की अप्रैल या मार्च जो भी बैच चलेगी, आप उसको फिर से अटेंड करो। एक भी रुपए की एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, अनलिमिटेड टाइम्स आप अटेंड कर सकते हो। मेरे यहाँ पे ये सिस्टम है, मैं बेसिकली स्कूल की तरह पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर भी रह चुका था। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये कोर्स की अपडेट थी। अगर आप लोगों में से जो भी कोई इच्छा रखता है, ज्वाइन करना चाहता है, सिंपली इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करके ज्वाइन कर सकता है। अपना नाम स्क्रीनशॉट भेज दे। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले ले, देन उसके बाद आप उसको ज्वाइन करिए। ओके, और ये मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप एक बार इसको भी देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रही बात अपडेट में, जब शुरू हो गया था तो मैंने आपको यहाँ पे एक नेस्डेक की अपडेट दी, जिसमें आप ETF परचेस कर सकते थे। देन उसके बाद हिंडाल्को की अपडेट दी। देन उसके बाद हमारा येस्टरडे, मतलब कि फ्राइडे के दिन, मैंने आपको एक प्रॉपर अपडेट दिया कि भाई जो है कि लो ब्रेक हो चुका है और अब हम बेरिश मोड में काम करेंगे। कन्फर्मेशन के लिए हमें इस लेवल का टूटना जरूरी है, और वो लेवल टूटा। उसके बाद 1:2 का टारगेट अचीव हुआ। देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली और फिर मैंने आपको बताया कि ये मेरी कबड्डी की स्ट्रेटजी है। एक बार मैंने इसके ऊपर वीडियो बना करके पब्लिक किया था, बट उसके बाद फिर मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब वीडियो हटा दिया। रीज़न ये था कि कोई भी चीज़ फ्री में दे दो ना, तो लोगों को उसकी समझ नहीं रहती और लोग उसमें पॉइंट्स निकालने लगते हैं। जबकि वो जो स्ट्रेटजी थी उसका लाइव प्रूफ आप ये देख सकते हो। और मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये रहा निफ्टी का रिजल्ट कि किस तरीके से
हमने यहाँ से एंट्री बनाई थी, यहाँ से, और उसके बाद ये मार्केट आप देखो कहाँ तक चला गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मन नहीं था, बट मुझे बाहर करना पड़ा, मतलब हटाना पड़ा उस वीडियो को। कोई बात नहीं, आगे चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ पे काम कर सकते हैं, मंडे के दिन। फ्राइडे के दिन तो हमारा चला गया। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल सिर्फ लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करो। और अगर लिंक नहीं काम करती अनफॉर्चुनेटली, तो आप सिंपली स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, उसमें ये 3377 समथिंग सब्सक्राइबर होंगे, आप उसको ज्वाइन करिएगा। एक 20-25 हज़ार वाला है चैनल, उसको ज्वाइन मत करिएगा, वो फेक चैनल है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली सबसे पहले डेटा के एनालिसिस आप सबको पता है मैं करता हूँ। डेटा हमारे पास क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी की जो हमारे पास डेटा बोल रहा है, सिंपली हमारे पास कॉल ओआई ज़्यादा है, पुट ओआई कम है, तो यहाँ पे डेटा हमें बेयरिश दिखाई दे रहा है। टोटल ओआई में अगर हम देखें तो ओआई चेंज यानी कि फ्राइडे के दिन क्या काम हुआ उसको अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन भी हमारा कॉल ओआई ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, पुट ओआई भी इंक्रीज हुआ है, बट कॉल ओआई कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा हमारा बेयरिश है। दोनों ही केस में हमारा डेटा बेयरिश है। तो डेटा के बेस पे हमारा जो व्यू बनेगा कल का यानी मंडे का, वो रहेगा बेयरिश। ओके, अब अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास सपोर्ट 22,800 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 23,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। तो 800 और 23,000 पे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हैं। अब जो लोग नए हैं उनको बता दो कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम क्यों देखते हैं। देखो सिंपली सपोर्ट के पास आने पे अगर कोई हमें बुलिश पैटर्न दिखाई देता है तो हम वहाँ पे बाई करने का ट्राई करते हैं। वो हमारा एक तरीके से रिवर्सल का पॉइंट होता है, बिकॉज वहाँ पे डेटा बुलिश है। रेजिस्टेंस के पास आने पे हम एक बार सेलिंग करने का ट्राई करते हैं, कोई भी सेलिंग का पैटर्न देख करके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेटा बेयरिश हो रखा है। ये पहला पॉइंट हुआ। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, अगर सपोर्ट के पास जा रहा है तो हम ये देखते हैं कि सपोर्ट का जो डेटा है वो अभी भी बुलिश के फेवर में है कि नहीं, मतलब स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? नोट कर लो, सब लोग डायरी निकाल के फट से नोट कर लो। वो पता चलेगा अगर प्राइस नीचे जा रही है और 23,800 के पुट का ओआई इंक्रीज हो रहा है, तब इसका मतलब है कि सपोर्ट ले लेगा और प्राइस रिवर्स हो जाएगी। तो यही चीज़, अगर डेटा बुलिश हो रहा है तो रिवर्सल पक्का है, आपको वहाँ पे काम कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप एक बार फिर से इग्नोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या आगे कर सकते हैं, या फिर उस दिन काम मत करो। सेकंड वही चीज़ कि अगर कॉल के पास ऊपर जा रही है प्राइस, तो आपको ये देखना है कि 23,000 का जो रेजिस्टेंस है उसके पास से कोई सेलिंग का पैटर्न दिखे। अगर सेलिंग का पैटर्न नहीं दिख रहा है तो आपको ये देखना है कि डेटा क्या बोल रहा है। तो अगर 23,000 के पास जाते हुए कॉल ओआई इंक्रीज ही हो रहा है तो इसका मतलब डेटा बेयरिश ही है, आप प्राइस वहाँ पे सेल कर सकते हो उस एरिया में। अगर कॉल ओआई डिक्रीज और पुट ओआई इंक्रीज हो रहा है और पुट ओआई ज़्यादा हो जाए, तब तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट हो गया, अब वो लेवल नहीं टूटेगा। तो आपको बुलिश साइड सोचना चाहिए, या तो फिर आप चाहो तो इग्नोर कर दो, बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है, आप इसी बेस पे काम करिए। और आप एकदम नए हो तो आप कम से कम मेरे पुराने 10 वीडियो देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम होता है। और एक चीज़, मैंने 1 महीने पहले आप लोगों को ये वीडियो बना करके दिया था सेलिंग करने की स्ट्रेटजी। यकीन मानो उसके बाद मार्केट ने इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको किया है, क्योंकि मार्केट बेयरिश ही था। अगर आप लोगों ने काम किया होगा अच्छे से तो बहुत पैसे आप लोगों ने बनाए होंगे। मैं कहता हूँ नहीं भी बनाए तो भी आप लोगों ने लर्निंग ली होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। और देखो, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई वीडियो बना दूँ ये समझ जाओ कि उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा लॉजिक, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न ज़रूर है, तभी मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं वीडियोज़ नहीं बनाता, ये आप सबको पता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली तो प्राइस तो हमारे पास डेटा जो हमने देखा वो बेयरिश थी। प्राइस अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, सो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो प्राइस निकल करके आ रही, जो पैटर्न निकल करके आ रहे हैं, वो सिंपली यहाँ पे डबल बॉटम बनने की उम्मीद लोगों को दिखाई दे रही होगी। मुझे भी दिखाई दे रही है, बट मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो, जब भी कभी डाउन ट्रेंड में डबल बॉटम बने तो ये मत समझो कि वही डबल बॉटम काम करेगा, मैं उस पर काम नहीं करता। मैं सिंपली एक बार उसके लेवल के ब्रेक होने का वेट करता हूँ और फिर किसी अगले सपोर्ट से रिवर्सल के होने के बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे मुझे कोई व्यू बनेगा। तो पहली बात तो मैं इस डबल बॉटम के भरोसे पर नहीं बैठा हूँ, मेरा यहाँ से कोई व्यू नहीं बदला है कि प्राइस बुलिश हो चुकी है। अभी भी मेरा जो मानना है वो डाउन ट्रेंड ही है। शॉर्ट टर्म में पुल बैक जरूर आ सकता है, वो अलग बात है, बट मेरा जो मेन व्यू है वो बेयरिश ही है। ओके, अब एक छोटी सी अपडेट और है। देखो, मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे यूएस प्रेसिडेंट, उस टाइम पे वीडियो बना करके आपको बताया था कि अब मार्केट बुलिश रहेगा। उसके बाद ये प्राइस में आपको रैली देखने को मिली।
बट अनफॉर्चुनेटली फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो हो सकता है वहाँ पे आप लोग कुछ स्टॉक्स में ट्रैप हो चुके हो, बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट आपका बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा भी जाएगा तो 22,000 21,000 के बीच में आकर के फिर से रिवर्सल आएगा। उसके बाद आप लोगों को पैसे अच्छे बनेंगे, बस आप खाली होल्ड करके बैठे रहो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत दिन, मतलब आई थिंक जब हाई पे मार्केट था तभी मैंने आप लोगों को वीडियो बना दिया था कि हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करने से नुकसान क्या होता है। अगर आप वो कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ओके, आई थिंक कहाँ पे था वो वीडियो, मैं वीडियो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लर्निंग देगा कि हाई पे स्टॉक में परचेस करने या फिर इन्वेस्ट करने से कैसे बचो, वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल सकता है। खैर मैं प्री मार्केट की वीडियो बना रहा हूँ तो इतना ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा पहली बार, मतलब कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लंबा बता दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे मन से निकल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा आपको दे दूँ। बट अब हम शुरू करते हैं फोकस पे कि जो मार्केट अभी भी है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे करते रहो, अपने आप मार्केट ऊपर आ जाएगा। ओके, लेकिन जब टाइम आएगा सही जगह पे तो मैं आपको अपडेट करूंगा, हमेशा करता रहता हूं। ओके, अब चलते हैं कि हमारे लेवल्स क्या हैं प्री मार्केट के लिए। तो सिंपली डेटा अभी हमारा बेरिश था, हमारा जो पैटर्न है वो भी बेरिश है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं कि क्या हमारे पास है। तो देखो, अब यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था, उसके बाद ये जो सपोर्ट हुआ ब्रेक हुआ, बट मैं इसको ब्रेक नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा कि ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट बन चुका है, जिसको हम सपोर्ट जोन कहते हैं। अब अगर फर्दर डाउनफॉल होगा तो वो कैसे होगा, इसको देखो। फर्दर डाउनफॉल होगा इसके ब्रेक होने के बाद, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग ऐसा समझते हो तो आप गलत समझते हो। एडवांस चीज़ें सीखो जो कि मार्केट में काम कर रही हैं, उस पर काम करो। देखो, अब फर्दर जो डाउनफॉल होगा वो अगर इसके बाद, नोट करना पहला पॉइंट है, अगर प्राइस नीचे गई, ये लेवल ब्रेक हुआ, नोट कर लो लेवल, आप लोग लेवल देखते रहना, मैं लेवल बहुत कम बोलूंगा, मैं सिर्फ साइकोलॉजी बोलूंगा। अगर इसके नीचे गई फिर ऊपर आई, उसके बाद ये जो रिवर्सल होगा ब्रेक, तब जाकर के आपका फिर से फर्दर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कंडीशन नंबर 1 नोट कर लो। कैसे? ऐसे ही बनेगा। ये देखो, थोड़ा सा नीचे गई फिर ऊपर गई ब्रेक हो गया, ऐसे ही पॉइंट्स बनेंगे। नीचे गई ऊपर गया फिर आएगी ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही लेवल्स बनेंगे। तो साइकोलॉजी क्या है, ये लेवल ब्रेक करेगी प्राइस, फिर ऊपर जाएगी, और फिर उसके बाद जब ये वाला सपोर्ट, ये जो नया बना होगा, ये टूटेगा, तब फर्दर हम डाउनफॉल देखेंगे। टिल देन हम यहां पे कोई फर्दर डाउनफॉल नहीं कह सकते, नहीं देख सकते। तो बुलिश है क्या? बुलिश भी नहीं है। बुलिश कब होगा उसको समझते हैं। बुलिश होगा जब तक इसके, जो कि हमारा लेवल है ये वाला 23,133 है तो 135 ले लो, जब तक इसके लेवल के ऊपर नहीं निकलता निफ्टी आपका, तब तक निफ्टी अब बुलिश भी नहीं। बुलिश का मतलब ऐसा नहीं कि फुल बुलिश, नो, सिर्फ शॉर्ट टर्म का बुलिश, तो हम फिर भी बुलिश नहीं कर सकते। तो जब तक इस रेंज में है तब तक मार्केट आपका कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। तो जो इंट्राडे के ट्रेडर हैं, जो लोग छोटा मोटा ट्रेड करना चाहते हैं, वही कर सकते हैं। बाकी जिनको लगता है कि 50-100 पॉइंट कैप्चर कर लूँगा, वो लोग दूर रहो मार्केट से, आप लोगों के लिए मार्केट नहीं है। क्योंकि मार्केट आपको बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे कंफ्यूज करेगा, पैसा नहीं बनेगा। अब रही बात, सर डेटा जो बेरिस है, जो स्ट्रक्चर बेरिस है, जो ट्रेंड बेरिस है, उसका क्या? तो उसके बेस पे हम ट्रेड करते हैं सेल ऑन राइज और बाय द डिप का, यही हमारा साइकोलॉजी होता है। तो अब हम चलते हैं, लेवल्स देख लेते हैं कि लेवल हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है। वो निकल के आता है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे अगर हम देखें तो अगेन सेम चीज़, मैं इसको थोड़ा फुल फ्रेम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, एक हमारा सेलिंग यहाँ से हुआ था कंफर्मेशन, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट अभी यहाँ पे ये जो छोटा सा अप मूव आया है, मैं इसको समझता हूँ कि यहाँ पे एक बार हम बाइंग का जरूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज बाई द डिप एक बार बनेगा। ऊपर हम यहाँ पे सेलिंग का एक बार जरूर करेंगे, सेल भी बनेगा। तो सिंपली लेवल्स यहीं से निकल करके आ गए हैं, जो कि निकल करके आ रहे हैं सिंपली 23,025 से लेकर के 23,045 तक हम सेल करेंगे, सेलिंग का हमारा लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 23,060 का हो जाएगा, और हमारा इसमें जो टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 23,920 एंड 900 का हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लानिंग है सेलिंग का। बाई कहाँ पे करेंगे? सिंपली ये जो हमारे पास लेवल निकल करके आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड में इसको ड्रॉ कर दूं। 62 है तो आप 60 पकड़ लोगे, कंफ्यूज मत हो जाना। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो ये हमारे पास लेवल है 8,022,855 से लेकर के 833 35 ले लो, 35 तक हमारा बाइंग का लेवल रहेगा।
हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 800 का। इसमें हमारा जो टारगेट होगा सीधे सीधे 950 एंड 23,000 का टारगेट हो जाएगा। तो ये हमारी दो प्लानिंग है, ऊपर से सेल करने की और नीचे से बाई करने की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। व्यू बेयरिश टू वोलेटाइल का भी है। ओके, अब फर्दर सेलिंग कब आएगी तो मैंने आपको बताया इसके नीचे ब्रेक होने के बाद फिर आपका सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये आप कंटिन्यू करिए। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूं, आप उसके लिए भी ज्वाइन होके बैठ जाइए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की जो हमारे पास लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, सेम साइकोलॉजी बट लेवल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे सेम चीज़ आपकी देखो, आप यहाँ पे सेम पैटर्न बनी हुई है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा राउंड अप नहीं है। तो इसमें सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास लेवल्स निकल करके आ रहे हैं वो सिंपली ये रहे, 49,330 से लेकर के 397 है, तो 390 पकड़ लो। इस एरिया में आने के बाद सेलिंग के कंफर्मेशन के बाद हम सेल करेंगे। पॉइंट नोट करिए, यहाँ पे आएगा कोई भी एक बेरिस कैंडल, बेरिस हैमर टाइप कैंडल या फिर बेरिस इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, तब आप शॉर्ट करोगे। आपका जो लेवल रहेगा वो इनवैलिड होने का 49,436 है, तो 35 पकड़ लो। इसके ऊपर अगर निकल गए तो फिर आपको सेल नहीं करना है, लेकिन इस एरिया में आने के बाद कोई भी सेलिंग का सिग्नल मिलेगा तो आप सेल कर सकते हैं। इसमें आपका पहला टारगेट 49,200 एंड 100 का हो जाएगा। सेकंड प्लानिंग हमारी क्या है? सेकंड हमारी प्लानिंग है यहाँ से बाई करने की, जो कि 48,870 के आसपास से निकल करके आ रही है और 815 से तक। ओके, यहाँ पे तो इस एरिया में आने पे आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, बाई करिए। स्टॉप लॉस इसमें जो आपका रहेगा वो सिंपली स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा 888 है, तो 880 780 780 780 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 48,780 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग है। मैंने आपको छोटी सी मार्केट की अपडेट भी दे दी। इसके अलावा मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि वो आप समझ सको कि कहाँ पे क्या काम करना है, पूरी साइकोलॉजी मार्केट की क्या रहने वाली है। बट अभी के लिए इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और फिर से अब कंटिन्यू में वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो आप जरूर इस पर सपोर्ट करिए, अपडेट करिए। और जैसा कि मैंने बताया, क्लासेस ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5,000 रुपीज़ बहुत ही मिनिमल है आपके लिए, आप अच्छे से काम कर सकते हो। उसमें बहुत कुछ मैं सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और एक सपोर्ट आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।